sequence and series. So if numbers are coming in certain pattern या प्रोग्रेशन, नंबर भी बोल सकते हैं या प्रोग्रेशन, ठीक है, एंड फॉर्मिंग ए सीरीज, देन इट इज कॉल्ड सीक्वेंस. इफ नंबर्स आर कमिंग, या ये कह सकते हो कि सक्सेसिव नंबर्स, आगे के जो नंबर्स हैं, सक्सेसिव नंबर्स आर कमिंग by obeying certain pattern और abided by certain rule, किसी रूल से वो प्रतिबंधित हो या कोई रूल उनका डिटरमाइनर या नियामक हो, abided by certain rule, then it is called sequence या प्रोग्रेशन. उसे क्या कहेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे या फिर प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है. नाउ सीक्वेंस में जैसे अगर हमारे पास 2 3 को जोड़िए तो 2 में 3 जोड़ो 2 5 आ गया, फिर 3 जोड़ो तो 8 आ गया, फिर 3 जोड़िए तो 11 आ गया, 14 आ गया. ऐसा हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है. सो ये एक तरीके की प्रोग्रेशन है. 3 8 करने पे कुछ आ रहा है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जो डिफरेंट टर्म्स हैं, इन्हें हम A1 A2 A3 कह सकते हैं, A4 A5, और कोई इसकी लास्ट नंबर होगी उसे हम AN कह सकते हैं या फिर L कह सकते हैं. तो यहाँ पर हम ये रूल देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 इट इज़ 5 माइनस 2 दैट इज़ 3, और A3 माइनस A2 दैट इज़ 8 माइनस 5 जो कि 3 है. सो और ऐसे ही अगर मैं AN माइनस AN माइनस 1 इसके पिछले वाले से माइनस करूँगा तो भी तो 3 आएगा. तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि इफ़ यहाँ पर जो पहला टर्म है उसे A कहा जाएगा, और द कॉमन डिफरेंस, सो हियर द कॉमन डिफरेंस इज कॉमन डिफरेंस इज 2, सो इट इज अर्थ, हाँ 3, तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो इसलिए इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा या AP कहा जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा. हम इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कहते हैं, कुछ तो कारण होगा ना. वर्ड लगा दिया अर्थमेटिक, इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे पास 2 5 8 11 14 और ऐसे करके AN है, तो सम ऑफ मीन ऑफ एनी 2 नंबर इज़ द मिडिल वन. जैसे मैं करूँ कि ये जो 2 + 8/2 है ये और कुछ नहीं है, ये इसके मध्य का नंबर है, ये है 5, बीच का है कि नहीं. ये इन दोनों को ले लो, इन दोनों का मीन लिया तो ये आया, और इन दोनों का मीन लोगे तो क्या ये आ जाएगा, चेक तो करें. जैसे 5 + 11/2 क्या बीच वाला आ जाएगा. ये आप ऐसा समझ लें कि मैं इन दोनों का मीन करूं तो क्या ये आ जाएगा, चेक तो करो, बाई 11, तो दैट कम्स एज 22/2 करें. ओके, नाउ ऐसा करते हैं तो क्या होगा,
अब देखिए तो ये चीज़ अगर हम कर दें देन इट इज़ 22. सो इट कैन बी सेड, मान लीजिए जैसे हमारे पास द मिडिल एनी नंबर इज द मीन ऑफ इट्स एडजेसेंट नंबर, यही बात आ रही कि नहीं, तभी तो इसे अर्थमेटिक मीन कहा गया है. सो इन एपी any number is arithmetic mean of its adjacent number. For example, अगर A, B, C these are in AP, 3 नंबर ही लो, अगर ये AP में है तो क्या आप ये कहेंगे कि B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, ऐसा आप बोलेंगे? भाई जब 3 नंबर AP में तो आप क्या बोलेंगे कि दैट इज B माइनस A और C माइनस B, बोलो यही कहा जाएगा कि नहीं? अब देखो तो अगर मैं B को इधर ले आऊँ तो क्या B प्लस B हो जाएगा, और यहाँ उधर A ले जाओ तो A प्लस C हो जाएगा, तो क्या 2B इज इक्वल टू A प्लस C हो जाएगा? तो बताओ B क्या हो जाएगा? क्या A प्लस C बाई 2 हो जाएगा? तो मिडिल वन इनका मीन हुआ कि नहीं हुआ? सो B इज मीन ऑफ द एडजेसेंट नंबर. इज इट ओके? तो पहली बात हमने AP के बारे में पढ़ ली कि AP में क्या चीज़ होती है, वो उसका मीन होता है. अब ज़रा देखें कि इनके कॉमन डिफरेंस को हम D कहते हैं. कॉमन डिफरेंस इज कॉल्ड D. सो इसके फीचर हैं कि अगर मेरे पास कॉमन डिफरेंस इज D एंड जो फर्स्ट टर्म है उसे A कहा जाए, तो मैं पूरी AP मेरे हाथ में मैं जनरेट कर सकता हूँ. तो इसमें देन AP इज, तो AP क्या हो जाएगा? पहली टर्म A, तो कॉमन डिफरेंस है तो D लगा दो, क्योंकि दिस माइनस दिस D आना चाहिए कि नहीं? करो सब्ट्रैक्ट तो D नहीं आ जाएगा. और फिर A प्लस 2D, क्योंकि फिर दिस माइनस दिस करोगे तो भी तो D आएगा. तो इसलिए दिस माइनस दिस D, हर आगे वाली से पीछे वाली को करो तो क्या आना चाहिए? A प्लस 3D, और ऐसे ऐसे करके जरा ये देखो, क्या ये फर्स्ट टर्म है, क्या ये सेकंड टर्म है, और जो ये थर्ड टर्म है? तो फोर्थ टर्म और कुछ नहीं है. जो फोर्थ टर्म है उसमें A प्लस 4 माइनस 1D आ रहा है, चेक कर लो. A प्लस 3D का मतलब क्या है? क्योंकि पहले में D आया नहीं, 2 पे D आ रहा है, एक कम करके D नहीं आ रहा है. तो जो nth टर्म होगा उसमें क्या आएगा? क्या A प्लस n माइनस 1D नहीं आएगा? बोलो. तो A प्लस n माइनस 1D, तो ये nth टर्म हो गई. सो ये कहा जा सकता है कि अगर इफ देयर आर n टर्म्स ऑफ इन AP देन द फार्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ AP क्या हो गया? द formula of nth term of AP, that is AN is equals to A plus n minus 1D. इतनी बात हो गई. इज इट ओके? अब देखिए तो जो हमारे पास प्रोग्रेशन है वो कई तरीके की है. प्रोग्रेशन 4 तरीके की है. कौन कौन से तरीके की है वो देखें. पहली हमने AP देख ली, ठीक है, प्रोग्रेशन या सीक्वेंस. तो इस चैप्टर में उन चारों तरीके के बारे में बताया गया है. कौन कौन से 4 सीक्वेंस हैं? क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज GPSP. सो
फुल फॉर्म ऑफ AP GP HP. According to Byju's, arithmetic progression, No. geometric progression, harmonic progression. Harmonic progression. Third is harmonic progression. So this is harmonic progression. ओके, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया. एंड नेक्स्ट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद क्या है? फिबोनाची सीक्वेंस, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज फिबोनाची सीक्वेंस इनके नाम पे. फिबोनाची सीक्वेंस. तो अगर हम देखें तो जो ये अलग अलग प्रोग्रेशंस हैं AP में, तो हमने देख लिया कि इसमें कॉमन डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस D, यही तो होता है. अच्छा, इसमें कॉमन रेशो होता है, कॉमन रेशो R. कैसे? जैसे अगर हमारे पास एक टर्म आ रही है 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 स्क्वायर और 2 इंटू 3 क्यूब और 2 इंटू 3 टू द पावर 4, ऐसे बढ़ती चली जा रही है. तो मैं अलग अलग टर्म में अगर डिवाइड करके देखूं, जैसे A1 A2 A3 A4 और A5, तो ज़रा A2 बाई A1 करो, तो इसको क्या कहेंगे? 2 इंटू 3 और बाई 2, तो क्या 3 आ गया? और A3 बाई A2 करो, तो क्या 2 इंटू 3 स्क्वायर बाई 2 इंटू 3, क्योंकि A2 तो 2 इंटू 3 है ना, तो फिर से 3 आ गया. और ऐसे आगे भी चलते चले जाएंगे. और इसकी अगर an-1 और an टर्म है, तो उसमें भी an अपॉन an-1 क्या आएगा? वो 3 ही आएगा. तो हियर कॉमन रेशो क्या हो गया? कॉमन रेशो R हो गया कि नहीं? उसे क्या बोलेंगे? R. जैसे मैं ये देख रहा हूँ A4 में A टर्म है, ये तो A हो गया, तो फर्स्ट टर्म क्या हुई? A हुई कि नहीं? फर्स्ट टर्म A हो गई, तो फर्स्ट टर्म A हो गई और कॉमन रेशो R हो गया. तो A2 में AR नहीं आ रहा है, और A3 में A, क्योंकि कॉमन रेशो R है ना, और R की वैल्यू कितनी है? यहाँ 3 नहीं है, तो AR स्क्वायर. फिर क्यूब कहाँ गया? क्योंकि पहले में R आया नहीं था. तो जो A3 है उसमें AR यही है कि नहीं, और उसमें कितना आ गया बताओ? 2 है, तो 2 का मतलब है कि 3 माइनस 1, एक कम करके आ रहा है. और A4 में क्या आ रहा है बताओ? A इंटू 3 और 4 माइनस 1, ऐसा आ रहा है कि नहीं? तो nth टर्म में क्या आएगा? nth टर्म में A इंटू R और n एक कम करके आएगा, क्योंकि पहले में वो पावर आई ही नहीं. सो इसलिए इसकी जो जनरल टर्म होगी वो क्या होगी? सो an क्या हो जाएगा? AR टू द पावर n-1. ये इसकी क्या हो जाएगी? जैसे और भी इसकी GP देख लो, जैसे 5 स्क्वायर, ठीक है, 5 क्यूब, 5 टू द पावर 4, क्या ये सब GP हैं? इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. कैसा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इतनी बात समझ में आई? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया. अब देखो, ऐसे ही 1/2 और 1/2 स्क्वायर और 1/2 क्यूब, तो क्या वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगी या नहीं? चेक करते हैं. तो ऐसे केस में मैं क्या करूं कि A2 बाई A1 करूं, सो 1/2 स्क्वायर और अपॉन 1/2 करूं, दैट इज A2 बाई A1. तो ये ऊपर चला जाएगा और 2 स्क्वायर नीचे चला जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या 1/2 आ जाएगा? तो 1/2 आ गया. अब A3 बाई A2 करूं, तो क्या ये 1/2 क्यूब? A3 क्या है? 1/2 क्यूब है और 1/2 स्क्वायर है,
तो इससे करो, 2 स्क्वायर ऊपर गया, 3 ये 2 क्यूब नीचे गया तो फिर से 1/2। तो इसलिए यहाँ पर कॉमन रेशो क्या आ गया, 1/2। मानसी समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। तो इस तरीके से हमने जीपी देख ली। अब हम देखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा, जो जीपी होती है उसमें आप ये कह सकते हैं कि लेट ए बी सी आर इन जीपी, वे किस में हैं, जीपी में। तो क्या आपके मन में ये बात आ रही है कि बी बाई ए को सी बाई बी होना चाहिए? द रेशो ऑफ सक्सेसिव नंबर इज फिक्स्ड। सक्सेसिव नंबर का रेशो लिया है कि नहीं? बोलो बोलो अमांशी। यस सर। टर्म इज फिक्स्ड। तो क्या इसे आप बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कहेंगी? तो क्या बी को रूट ए सी कहेंगी? ये भी एक मीन होता है। सो हियर एनी टर्म इज ज्योमेट्रिक मीन। एक होता है अर्थमेटिक मीन, जोड़ के आधा कर दो, एक मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, वो भी मीन है। सो हियर एनी टर्म, कोई भी टर्म होगी, इज ज्योमेट्रिक मीन। Geometric mean of its adjacent term। जैसे मैं आपसे ये बात कहूँ कि मेरे पास एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब और 5 टू द पावर 4 और आगे बढ़ती हुई। तो क्या 5 स्क्वायर को मैं मान लूँ कि पहले करो 5 क्यूब A3 और इंटू A1 कर दो, मान लो A1 इंटू A3 कर दिया, ठीक है ना। सो A1 इंटू A3 कर दिया और इसका रूट लो, तो A2 आना चाहिए कि नहीं? ये चीज़ आनी चाहिए। तो मैं यही करूँगा कि A1 इंटू A3 कर दूंगा और उनका रूट करूँगा, एंड लेट मी सी क्या आता है। सो 5 इंटू 5 क्यूब करो, और देखें क्या आता है। तो दिस इज 5 टू द पावर 4 आ गया। तो 5 4 बार है तो उनका जोड़ा बनेगा, दो दो का, तो 5 स्क्वायर नहीं आ जाएगा। वैसे 625 आता है, 625 तो 25 ही होता है ना। तो यही चीज़ आई कि नहीं A2? तो ये मीन हो गया। कोई भी टर्म ले लो, इन दोनों का करोगे तो 5 टू द पावर 6 आएगा। और जब क्यूब रूट लोगे 5 क्यूब नहीं आ जाएगा। अच्छा, अब देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है। दो चीज़ तो हमने देख ली। नाउ लेट अस सी देयर इज थर्ड वन। वो कौन सी है? क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है? सो लेट अस सी व्हाट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हरात्मक श्रेणी क्या होती है? एक समांतर श्रेणी देख ली, गुणोत्तर श्रेणी देख ली, लेकिन अभी हमने हरात्मक श्रेणी नहीं देखी, फिबोनाची सीक्वेंस भी नहीं देखा। सो लेट अस सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 1/a प्लस डी और 1/a+2d करके आए तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन माननी चाहिए। a+3 टेक ना लगाइए चिन्ह का। तो इतनी बात समझ में आ गई। जैसे 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, क्या ये AP नहीं आ रही नीचे? बोलो। यस सर, आ रही है। तो इस इज इन HP। तो यहाँ पर 1/a+n-1d आ जाएगा। यही तो nth टर्म होती है AP के। तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है कि नहीं? अब हम बात करते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। इफ इनिशियल फ्यू टर्म्स आर नॉट अबाइडेड बाई सर्टेन रूल, मतलब एक ही सीरीज में कुछ टर्म तो शुरू किए हैं वो रूल से लागू ना हो, लेकिन बाद में उनमें एक पैटर्न बन जाए, देन दैट इज कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस। सो फिबोनाची सीक्वेंस, इसमें क्या होता है? इफ इनिशियल फ्यू टर्म्स आर नॉट abided by
certain rule, then they follow, फिर उसके बाद कुछ सीक्वेंस फॉलो करने लगती हैं, सम रूल, कुछ रूल है, देन इट इज़ फुल कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस। जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि पहले खरगोश बना होता था फिबोनाची सीक्वेंस, अभी कवर बदल दिया। अच्छा, अब जरा देखो कि हमारे पास इस सीक्वेंस को समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले हम एग्जाम्पल 1 पे आए, तो एग्जाम्पल 1 फिबोनाची सीक्वेंस अभी आपको आगे बताया जाएगा, तो उसमें सवालों में दिया गया है, मैं बता दूंगा, लेकिन पहले एग्जाम्पल 1 सीखें, तब जा कर के कुछ सीखने के बाद हम आगे समझ पाएंगे इस सीक्वेंस को। जैसे ये कह रहा है an इज़ 2n+5, अगर n 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ये टर्म है, और यहाँ 1 2 3 रखते जाओ, टर्म पाते जाओ। अगर मुझे a1 चाहिए तो मैं क्या करूँ, क्या 2 × 1+5 कर दूँ? अगर a2 चाहिए तो क्या 2 × 2+5 कर दूँ? और अगर a3 चाहिए तो क्या करूँ, क्या 2 × 3+5 कर दूँ? तो इस तरीके से मैंने इसके 3 टर्म्स निकाल लिए हैं। खैर ये तो AP में है, तो अब ये कह रहा है 5, सिर्फ ये तरीका बता रहा है कि a1 a2 a3 कैसे निकाला जाए, फिबोनाची में इसका काम पड़ेगा, इसलिए निकलवा रहा है। ये तो AP में है ना, तो आगे चल के ये AP GP या कुछ ना कुछ फॉलो करेंगी, हमें नहीं मालूम है क्या करेंगी, वो कुछ भी फॉलो कर सकती है फिबोनाची में, AP करें GP करें या और चौथी चीज़ भी करें, ठीक है। तो a1 a2 a3 निकाल सकते हैं ना, फर्स्ट 3 टर्म्स फर्स्ट क्वेश्चन में। अमानसी समझ में आई बात? जैसे Yes, sir. an इज इक्वल टू n-3/4 है, तो अगर a1 डालोगी तो क्या आएगा, क्या 1 - 3/4 आ जाएगा, जो कि -2/4 है, जो कि -1/2 है। तो फिर a2 क्या आएगा, 2 - 3/4, दैट इज़ -1/4। फिर a3 क्या आएगा, 3 डालो तो 3 - 3/4, तो 0/4, तो कितना आ जाएगा, 0। सो हियर हमने a1 a2 a3 निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट पेज पर लटिए। सर ये भी एपी में था, ये भी एपी में ही था। ये जब तक n आ रहा है तब तक AP में रहेगा, अगर n स्क्वायर आएगा तब कुछ बदलेगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लें, AP में ही है, तो -1 माइनस हाफ है, और माइनस हाफ और जोड़ दो तो क्या -1/4 नहीं हो जाएगा, है ना। और फिर इसमें -½ और जोड़ें, चेक करना पड़ेगा कि AP में है कि नहीं, सब्ट्रैक्ट करने से पता चलेगा कि अगर एक ही चीज़ आ रही है तो ही AP में होगा, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। चेक कर लेंगे, a2 - a1 करो, तो a2 - a1 करने से, और ये -1/4 आ रहा है सब में, तो -1/4 आ रहा है, यहाँ क्या करें, करके देख लेते हैं आपकी बात। a2 - a1, इनका कहना है साहिल का, क्या ये AP में है, सो लेट अस चेक। -½ तो दैट इज़ 4 -1 और +2, तो -1/4 आया, और +1/4 ना, और यहाँ से यहाँ भी +1/4 आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ करोगे माइनस चला जाएगा, तो ये इट इज़ इन AP। जब तक n रहेगा तब तक किस में रहेगी चीज़, AP में रहेगी, स्क्वायर। तो ये AP में नहीं है, जब आप एक्सरसाइज में आओगे तो n स्क्वायर हो गया, तब तो नहीं होगा ना AP में। अच्छा, अब और आगे चलिए कि एक हमारा एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 देखो क्या कह रहा है, बताओ। an, यानी इसकी अगर nth टर्म आपको पानी है, तो ये तो AP में हो ही नहीं सकता। ये तो आप देख लो, n बहुत सारे आ रहे हैं ना, ये तो नहीं AP में होगा। जब लीनियर टर्म होगी तो ही होगी लीनियर प्रोग्रेशन, तभी AP में हो सकती है ना। यहाँ बहुत सारे n आ रहे हैं, कह रहा है इसकी 20th टर्म निकालो, तो कैसे करेंगे 20th टर्म, क्या 20 रख देंगे, ठीक है ना। यस सर। सो इट इज़ 19 × -18 और इंटू 23। अमानसी कैलकुलेट करो, कितना आया, फिर नीचे का विजिबल नहीं है। नीचे का फिगर दिखा देते हैं, चलो अब बताओ।
-7866। चलो अब हम एग्जाम्पल 3 पे आए। ये फिबोनाची सीक्वेंस है, हम हमारी पकड़ में अब आया। कह रहा है पहला टर्म अलग से जा रहा है, तो A1 किस हिसाब से जा रहा है? कह रहा है A1 का रूल अलग है, A2 से A2 से कुछ अलग टर्म चले। जरा फिर से देखो, A2 को क्या कह रहा है? ये क्या दे रहा है? AN ना। Yes, तो AN कह रहा है -1। फिर आगे की जो nth टर्म है उसमें रूल लगेगा, 1 पे रूल मत लगाओ। तो जब तक अकेला खरगोश है तब तक तो उसकी फैमिली नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर मान लीजिए एक फीमेल खरगोश आ गई तो उनमें एक सीक्वेंस बन जाता है कि उनके बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो अब A1 है और AN है, तो AN को क्या लिखा है? AN-1 + 2 है, लेकिन n की वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए? क्या 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए? तो मैं इसमें A2 डाल दूँ, 2 हो सकती है ना। तो A2 डालूंगा तो यहाँ 2 - 1 करोगे तो क्या आएगा? क्या A1 आ जाएगा और +2। सो A2 की वैल्यू क्या A1 + 2 है, जबकि A1 क्या है? यहाँ देखो, सो A1 तो 1 है ना, तो A2 कितना आ गया? 3 आ गया। अच्छा बताओ A3 को क्या लिखूँ? सिंपली मैं A2 + 2 लिख दूँ, एक घटा के ही तो लिखना है। तो फिर A2 कितना आ चुका है? पिछले पे डिपेंडेंट है ये। सो 3 + 2, तो ये कितना आ गया? 5। वैसे इस चीज़ को अगर ध्यान से देखा जाए तो AN - AN-1 ये 2 आ रहा है। देख लो, इसको इधर ले लो, तो क्या कॉमन डिफरेंस 2 नहीं है? यस सर। देखा जाए तो ये AP तो है, कुछ और थोड़ी ना कह रहा है। यस सर। दिस माइनस दिस 2 है, कह रहा है सेकंड से AP। अब पहले में, और वैसे पहले और दूसरे में भी तो कॉमन डिफरेंस 2 का ही है ना, है तो पूरी की पूरी AP है। तो चलो A3 निकाल लिया, तो कितनी टर्म बोला था करने को? 5 टर्म्स। अब बताओ A4 कैसे निकालें? A3 + 2। यहाँ से देखोगे तो A4 क्या होगा? A3 + 2, A3 + 2, A3 कितना आ गया? 5 + 2। ये चीज़ समझ में आई अमांशी? यस सर। तो इसको क्या लिखेंगे? 7 + 2 तो 9 आ गया कि नहीं? यस सर। तो ये सभी हमने टर्म निकाल ली, एंड दिस करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर इन ये। तो जब इनको मैं जोड़ के लिख दूं, देखो अब अलग अलग बात बोल रहा है वो, कह रहा है सीक्वेंस भी बताओ, सीरीज भी बताओ। तो सीक्वेंस इज 1, 3, 5, 7 और 9, और सीरीज इज, जब इनको जोड़ के लिख दिया जाए, जोड़ा ना जाए लेकिन प्लस साइन लगा दो। देखो उसकी लास्ट लाइन पढ़ो, सीरीज में क्या बोल रहा है? सबको जोड़ के ऐसे दिखाओगे तब सीरीज मानी जाएगी। तो ऊपर वाला सीक्वेंस हुआ और नीचे क्या कहा जाएगा? सीरीज। अब एक एक्सरसाइज में आ जाइए। सो एक्सरसाइज में बात कही गई है कि फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर है पहली एक्सरसाइज। फिबोनाची एक मैथमेटिशियन का नाम था। सो एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज क्या है? AN। तो पहला सवाल देखो, AN क्या है? n + 2। ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए ये AP नहीं बनेगी। फिर भी जो भी बने, हम A1 निकालें तो क्या 1 × 1 + 2 करेंगे? यस सर। तो इसे कितना कर देंगे? दैट इज 3। और A2 निकालो, तो A2 को क्या करेंगे? 2 × 2 + 2, तो 4 × 2 = 8। A3 निकालो, 3 3 तक ही करनी है। A4, तो A4 में क्या करोगे बताओ? 4 तो 6 × 4 = A5 कितना होगा? 5 + 2। तो कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35। 5 आ गए। अब सेकंड क्वेश्चन करो, AN, तो n/n + 1। तो इसी तरीके से इसमें 1 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, सारी टर्म निकालो।
तो कैसे निकाली जाएगी? A1 निकालिए 1/1 + 1, एक बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, सीधे आंसर नहीं लिख सकते हैं। A2 कैसे करोगे? 2/, सो क्लियरली अभी देखने पे पता चल जाएगा कि AP तो नहीं होगी, ऐसे n करके इंटरलीनियर में AP होती है सिर्फ। अब A3 देखो तो कितना हो जाएगा? 3/3 + 1, तो 3/4, 1/2, 2/3, इनका सब्ट्रैक्शन सेम नहीं आएगा कभी भी, तो दैट इज 3/4। और सिमिलरली अगर A4 करोगे यहाँ से तो क्या 4/5 नहीं आ जाएगा? देखो 4/5, 4 डाल दो इसमें। और A5 करोगे तो 5/6 आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, अगर an की वैल्यू 2n है तो A1 कितना आ जाएगा बताओ? A2, A3 और A4 कितना आ जाएगा? और A5 2^5 आ जाएगा कि नहीं? यस। फिफ्थ देखो तो फिफ्थ में क्या है? फोर्थ an दिया है 2n-3/6, सो A1 कितना आ जाएगा? नाउ A1 विल कम एज 2 × 1 - 3/6, so it is -1/6। A2 क्या आ जाएगा? 2 × 2 - 3/6, तो क्या 1/6। और A3 क्या आ जाएगा? 2 × 3 - 3/6, तो 6 में से 3 गया तो 3/6। और A4 क्या आ जाएगा? 2 × 4 - 3/6, तो कितना आ जाएगा? 8 में से 3 गया 5/6। और फिर A5 क्या आ जाएगा? 2 × 5 - 3/6, तो 10 - 3 7/6। यहाँ थोड़ा नीचे पड़ता है ना, तो फिर हम लोग उधर टेबल में कल से पढ़ेंगे। ये नीचे पड़ रहा है ना, थोड़ा सा नीचे, तो हमें भी नीचे लग रहा है लिखते समय, ठीक है। तो अब फिफ्थ देखेंगे। an क्या है? -1, n-1 और 5n+1, यही चीज़ है कि नहीं? यस। तो बताओ A1 क्या हो रहा है? -1 और 1 - 1 और 5 to the power 1 1+1, तो -1 की पावर 0 हो गई यस और 5 का स्क्वायर हो गया, तो क्या किसी की भी पावर 0 होगी तो 1 ही तो माना जाएगा, यस सर। तो क्या 25 हुआ? यस A2 चेक करो तो -1 की पावर, यहाँ से देखो 2 - 1 और 5 की पावर 2 + 1 हुई, तो -1 की पावर 1 और 5 का क्यूब, तो क्या चीज़ हो जाएगी? -125, माइनस भी रहेगा ना, सर। बोलो। नेक्स्ट और A3 दैट इज -1 पे ये लगाओ 3, तो 3 - 1 और 5 पे क्या लगाओगे? क्या 3 + 1, तो बताओ -1 का स्क्वायर और 5 पे 4 लगाओगे तो क्या 625, यस सर। तो वो 625 आ गया। और A4 करो तो A4 में क्या करेंगे? -1 की पावर क्या होगी? 4 - 1 और 5 की पावर 4 + 1, बिल्कुल उसी तरीके से किया, तो -1 की पावर 3, सो -1 की पावर 3 और 5 से इसे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 6×5 = 3025 आएगा क्या? नहीं, 3125, सो इट इज़ 5 to the power 5, सो -3125। और इसी तरीके से A5 निकाल लो, -1 to the power 5 - 1 और 5 की पावर क्या आ जाएगा? 5 + 1, so that comes as -1 की पावर 3 है, तो 4
और 5 की पावर 6 आ गया, सो दैट कम्स एज अब फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 5 2 10 और 5 5 6 5 3 15, ये चीज़ हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? अभी भी टाइम है, उधर चल के पढ़ते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्या है? ये 5 तक हो गया। 6 देखो, दैट इज an is n स्क्वायर प्लस 5 बाई 4। सो a1 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 बाई 4। सो दैट इज 1 प्लस 5 6 बाई 4, जो कि 3 बाई 2 हो गया। a2 क्या हो गया? दैट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, यहाँ 2 लिखो। सो 2 इंटू यहाँ से देखो 2 स्क्वायर प्लस 5 बाई 4, बताइए कितना हो गया ये? 18 by 4। सो 18 बाई 4 से 9 बाई 2 हो गया। और इसी तरीके से क्या आप आगे के निकाल लेंगे? यस। आगे के तो आ जाएंगे ना, बोलो कि a3 क्या हो जाएगा, a4 क्या हो जाएगा और a5 निकाल लोगी? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ और सीक्वेंस दिए गए हैं जो कि बिल्कुल इसी तरीके से हैं जैसे एग्जाम्पल था, तो या तो किसी न किसी रूल से डिवाइडेड है, अगर लीनियर है तो AP है। तो 7th देखो, an क्या है? 4n-3। तो अब इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। 4n-3 में वो कह रहा है a17 निकालो, तो निकाल लो 17। 4 इंटू 17 माइनस 3 तो 68 माइनस 3 तो 65। और फिर वो कह रहा है a24 निकालो, तो 4 इंटू 24 माइनस 3 96 माइनस 3 कितना होता है? दैट इज 93। 8th क्वेश्चन क्या है? 8th क्वेश्चन में कहा गया है कि an कितना है? n स्क्वायर बाई 2। बाई 2 टू द पावर n। सो अब इसमें क्या चीज़ पूछी गई है? a7। सो a7 इज 7 स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 7। 2 टू द पावर 5 32 होता है, 2 टू द पावर 6 क्या होता है? 64। और 2 टू द पावर 7 क्या 128 होता है? बोलो। यस सर। तो इसलिए 49 बाई 128। बाकी और कुछ पूछ रहा है? कुछ नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट इज ये a7 हो गया 8th क्वेश्चन। 9th क्या है बताओ? an इट इज इक्वल्स टू -1 की पावर n-1 एंड n क्यूब। और a9 निकालना है, तो a9 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 9-1 और 9 का क्यूब, तो -1 की पावर 8 हुई, जो कि एक इवन पावर है, और 27, तो ये 27 आ गया। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? 10th क्वेश्चन 27 है तो 9 होगी। 3 का क्यूब होता है। सही बात है। तो कितना हो जाएगा? 9 9 या 81 और फिर 729 हो जाएगा ना? यस सर। 7 to 10। अमानसी बताती नहीं हो ना, गड़बड़ हो जाए फिर। फिर an इज इक्वल्स टू n-2 अपॉन n+3 a20 बाई 20 + 3। सो 20 इंटू 18 बाई 23। सो 360 बाई 23 कटेगा नहीं है। अब हम फिबोनाची सीक्वेंस पे आते हैं। कह रहा है a1 अलग चल रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है 2 से रूल फॉलो होगा, पहले पे नहीं होगा दूसरे से होगा। तो a1 कितना है? a1 दिया गया है 3 और
an फिर उसके बाद रूल लगेगा, सो 3a n-1 और +2, ये किसके लिए है? ग्रेटर देन 1 होगा तब ये रूल लगेगा। तो ग्रेटर देन 1 रख दें, फिर हम a2 रख दें यहाँ पे, तो 3 और an-1, तो जब मैंने n को 2 रखा तो यहाँ 2 - 1 लिखना होगा कि नहीं? देखो 2 रखा है और +2, तो ये चीज़ क्या आ गई? क्या 3 × a1 आ गया? और 2a1 पहले से ही दिया हुआ है, तो बताओ a2 क्या हो गया? 3 × 3 + 2, बताइए। तो ये कितना हो गया? 9 + 2 11 आ गया a2। अब इसी तरीके से अगर मैं a3 निकालूं, इसी फार्मूले में डालो a3 डालोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 × a3 - 1, देखो 3 - 1 है, यहाँ 3 डालो तो 3 - 1 और +2, तो 3a2 आ जाएगा। और 2 हम पहले ही निकाल चुके हैं, प्रीवियस टाइम यहाँ रखनी पड़ती है फिबोनाची में। तो ये रखो 3 × 11 और +2 कितना आ गया? 33 और +2 35 आ गया। आप देख रहे हैं कि वही वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब यहाँ कुछ और आ रही है, 8 आ रही है, यहाँ कुछ और आ रही है ना। तो अब हम आगे देखेंगे। खैर यहाँ से सीक्वेंस शुरू हो रहा है, अब देखेंगे कि लीनियर होने पे क्या बात बनती है। तो क्या चीज़ है, देखने से बन सकता है। जैसे ये देखो, ये 3an-1 है, तो अब सीधा सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट होता तब तो हम कह देते हैं ना d2 है। अब 3 गुना है तो कहाँ d आएगा? आ ही नहीं सकता है, d देगा ही नहीं कभी। दिस माइनस दिस करते करिए, इसके आगे कोफिशिएंट ना होता तो हम सीधा करके d बोल देते। अब तो नहीं बोल सकते ना। अब देखो a3 निकाल लिया, अब वो क्या कहता है, कितनी टर्म निकालनी है? 5 टर्म्स कह रहा है। तो a4 निकालो, तो a4 में 3a3 कर दूं, सिंपली एक कम करके लिखो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। +2 एक कम करके लिखना है कि नहीं? सो 3 × 35 + 2, तो क्या 105 और +2 107 हो गया। और a5 निकालो, तो क्या उसे हम 3 × a4 + 2 लिख लें, जिसे 3 × 107 + 2 लिख लें। तो दैट इज 3 × 7 = 21 और 3 × 1 = 3 और +2, तो ये 323 आ गया कि नहीं? नेक्स्ट समझ में आ गई बात? बोलो। यस सर। अब अगला सीक्वेंस देखो 12, तो a1 कहता है -1 है, फिर यहाँ पर भी an = an-1/n, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। सब्ट्रैक्ट होता an- तब तो d आता, यहाँ n है तो कहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे? d निकाल ही नहीं पाओगे। तो और ये कह रहा है ये जो रूल है ये 2 में या 2 से ऊपर में ही लागू होगा। इट इज़ ओनली फॉलोड अबव n = 2। तो जरा मैं इस पर a2 डाल दूँ, तो क्या इसे a1/2 लिखूँ? देखो 2 डाल रहा हूँ सब जगह, यही तो लिखूँगा ना। तो a1 कितना है, फिर a3 डालूँ, तो क्या a2/3 लिखूँ? चेक करो, 2 डाल के देख लो ना, 3 डाल के, 3 डालो, यहाँ भी 3 डालो, यहाँ भी 3 डालो, सब जगह डाल दिया। a2 की जगह क्या लिखोगी? और यहाँ पर 3, तो बताओ कितना आ गया? -1/6। a4 डालिए, तो उसे क्या कहेंगे? a3/4 डाल रहा हूँ, तो ये 4 यहाँ डालो, 4 4 4, तो a3 कितना आ गया? तो क्या -1/24, और a5 कितना आ गया? दैट इज इक्वल्स टू a4 डालना पड़ेगा। तो a4 -1/24 है, और नीचे कितना आ गया? क्या -1/120? तो ये सारी टर्म हो गई। अब 13th देखो, 13th क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि a1 a2 कह रहा है 2 तक कोई रूल नहीं मानेंगे हम, a1 a2 तक हम कांस्टेंट रहेंगे, आगे से रूल मानेंगे। तो जैसे कोई जिद्दी बच्चा होता है, शुरू में रूल नहीं मानता है, फिर बाद में मानने लगता है। तो इट इज़ an-1 सच सीक्वेंस इज क्लोजली इंस्पेक्टेड बाय फिबोनाची इन रैबिट्स। रैबिट्स में देखा कि शुरू में उनके ऊपर कोई सीक्वेंस नहीं चलता, लेकिन जब उनके बच्चे बढ़ते चले जाते हैं तो फिर वो किसी सीक्वेंस को फॉलो करने लगते हैं। सो दैट इज़ -1। अब ज़रा देखो कि अब ये भी n कह रहा है कि ग्रेटर देन 2 में लागू होगा, तो मैं 3 रखूँ फिर, और 3 रखूँगा तो यहाँ क्या रखूँ बताओ? 3 - 1 करो,
A2 माइनस वन, A2 की वैल्यू दी है क्या? हाँ दी है, तो 2 माइनस वन क्या 1 आ गया A3। अब जब हमारे पास A3 आ गया है तो आगे बढ़ें, A4 करें। सो व्हाट विल बी A4? सो A4 में क्या A3 रख दें -1, चेक करो। यस सर रख सकते हैं। तो इसे क्या लिख दें बताओ? A3 माइनस वन, 3 आ गया है तो 1 माइनस वन क्या 0 आ जाएगा। और A5 को क्या लिख दें? क्या A4 माइनस वन, A4 कितना आया है? 0। तो ये चीज़ आ गई -1, तो 5 तक टर्म हमने निकाल ली, ठीक है। और फाइंड an+1 अपॉन an, तो वो कह रहा है कि n1 रखो। सो an+1 बाई an निकालने को कह रहा है। सो अगर मान लीजिए मैंने 1 रखा तो n इज इक्वल टू 1, तो ये क्या A2 बाई A1 आएगा, रख लो। तो A2 कितना था? 2, और A1 कितना था? वो भी 2 था। 2 था कि नहीं दोनों? यस सर था। तो 1 हो गया। और अगर n इज इक्वल टू 2 रखा जाए तो A3 बाई A2 आ जाएगा। बताओ A3 कितना है? 1 आया है A3? A3 देख लो 1 आया है। तो A3 बाई A2 करो तो 1/2, ये तो आंसर आ गया 1/2। अब नेक्स्ट देखिए, A3 रखो, n इज इक्वल टू 3 रखो, तब क्या आएगा? सो n इज इक्वल टू 3 रखने पर क्या an+1 है ना, तो A4 बाई A3 आ जाएगा। और A4 कितना आया है? क्या 0 आया है? यस सर। तो 0 बाई, और A3 कितना है? 1 है, पीछे हम निकाल चुके हैं तो 0 आ जाएगा। और साथ ही साथ n इज इक्वल्स टू 4 पे भी रखना है, तो A5, क्योंकि n+1 निकालना है ना, और अपॉन A4। A5 कितना आया है? यहाँ से देखो -1 आया है, और A4 कितना आया है? 0। कहाँ पे निकाला? 0। तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, और वो भी -इन्फिनिटी आएगा क्योंकि निगेटिव में है। अब जरा देखें कि n इज इक्वल्स टू 5, तो 5 रखें तो फिर क्या आ जाएगा? क्या A6 बाई A4? लेकिन 5 रखने पे हमने A6 तो निकाला नहीं है, तो हमें A6 ज़रूरत पड़ेगी ना। A6 इज इक्वल्स टू A5 -1, तो वो कितना आ जाएगा? -1 तो -2 आ जाएगा। और यहाँ देखो A5, तो इट इज़ -2, और A5 कितना आ गया? -1, तो 2 आ गया। समझ में आ गई बात? तो दिस इज द फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये सारी चीज़ तो हम लोगों ने कर ली। देखो अभी आपका टाइम हो रहा है कि है अभी कुछ और? हो गया सर। हो गया, ठीक है, 20 मिनट लग जाएंगे ना जाने में। ओके, थैंक यू अमांशी, आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा लेट हो गई क्लास, कल से टाइम से रखेंगे। ओके, Thank you, sir. वेलकम।